नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल क्रिप्टो माफिया में। अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि हाइपर फंड में फंसे हुए कुछ लोग मुझे हमेशा कमेंट करते हैं कि सर आप बिना प्रूफ के वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों, आज उनको इस वीडियो में पूरा का पूरा करारा जवाब मिलेगा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ। आपको मैं आज प्रूफ करके दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो हाइपर फंड वालों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ। और तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले आप सभी को मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो कि एक गवर्नमेंट ने हमारे निकाला था, एक रूल निकाला था, एक एक्ट बना 1978 में जिसको कहा जाता है प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट। तो इस एक्ट में क्या है, इस डॉक्यूमेंट को आप अगर डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल पे, तो ये डायरेक्ट ये पहला जो सर्च लिंक आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका खुल जाता है। इस डॉक्यूमेंट में क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है, इसको मैं पढ़ूंगा पूरा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा मैं सीधा एक मनी सर्कुलेशन के इसमें जाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स मीन्स एनी स्कीम बाय वॉट एवर नेम, किसी भी नाम से कोई स्कीम फॉर मेकिंग अ क्विक एंड ईजी मनी, फॉर मेकिंग एक पैसा बनाने की स्कीम, बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से पैसा बनाने की स्कीम, और फॉर रिसीट ऑफ एनी मनी और वैल्यूएबल थिंग एज कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, और ऐसी कोई चीज़ जो आपसे ली जाती है, मनी या कोई वैल्यूएबल थिंग आपको देने की बात की जाती है, और आपको प्रॉमिस किया जाता है कि मनी पे करने का, आपको पैसे देने का प्रॉमिस किया जाता है। और एनी इवेंट ऑफ कंटीजेंसी relative or applicable to the enrollment of members into the scheme, कोई भी ऐसी स्कीम जिसमें रिलेटेड है, जो कि लोगों को जोड़ने के रिलेटेड हो, जिसमें एनरोलमेंट हो, लोगों की एनरोलमेंट की जा रही हो, कुछ पैसा दे के उसमें लोगों को एनरोल किया जा रहा हो, वेदर और नॉट सच मनी और थिंग इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एंट्रेंस मनी, जो मनी हमें दी जा रही है वो हमारी एंट्रेंस मनी से ही निकाल के दी जा रही है, ऑफ द मेंबर ऑफ सच स्कीम और पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन, वो ऐसी स्कीम्स को जो है, स्कीम्स को पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि हमारी एंट्रेंस मनी, जो भी हम जैसे हाइपर फंड में हम $300 पे करते हैं, तो वह एक तरह से हमारी एंट्रेंस मनी हो गई। एंट्रेंस मनी आपसे ली जाती है और आगे आने वाले सभी मेंबर्स के से एंट्रेंस मनी ली जाती है, और वही एंट्रेंस मनी का कुछ पोर्शन हमें निकाल के पे कर दिया जाता है। तो हाइपर फंड वाले लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमें बहुत पैसा आ रहा है। तो यही चीज़ होती है दोस्तों, ये चीज़ जो है आपको बताना चाहूँगा, ये बैन है, बिल्कुल ही इल्लीगल है इंडिया में। तो अगर आप हाइपर फंड वाले लोगों को नहीं समझ आता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेनल्टी एंड और फॉर अदर ऑफेंसेस इन कनेक्शन विद प्राइस चिट, ये आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे में आपको सज़ा हो सकती है अगर आप इस एक्ट को फॉलो नहीं करते। इसमें ये भी चीज़ बताई गई है कि इसमें से जुड़े जो लोग हैं वो भी अगर पकड़े जाते हैं तो उनको भी सज़ा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस डॉक्यूमेंट को आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको मैं पहले ही ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। ठीक है, बात रही कि मल्टी लेवल मार्केटिंग और मनी सर्कुलेशन जो है एक ही चीज़ होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड मनी सर्कुलेशन। तो अब जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च कर लूँगा, जो कि सबसे पहली न्यूज़ आई थी यूके की तरफ से, जो कि बता रहे थे कि ये हाइपर फंड एक फ्रॉड स्कीम है, इसमें लोगों को वार्न किया जा रहा है। देखिए, यूके गवर्नमेंट ऑन हाइपर फंड, ये आपको लाइव मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल। तो इसमें बिल्कुल भी कोई गलती या फिर कोई फेक चीज़ नहीं है। आपको देखिए FCA
FCA Financial Conduct Authority Hyperfund. We believe this firm may be providing financial service or products in UK without our authorization. उनके ऑथराइज ये फाइनेंस बिना ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हाइपर फंड। ठीक है, तो हाइपर फंड काफ़ी देशों से आपको बताना चाहूँगा बैन कर दिया गया है, इसलिए इन्होंने अब नाम जो है अपना चेंज कर लिया, हाइपर वर्स कर दिया गया है इसका नाम। और बट काम जो है अभी भी इनका सेम काम है। ठीक है, अब देख लिया आपने ये चीज़, अब देख लीजिएगा। दूसरा दोस्तों अब देखेंगे न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने भी एक वार्निंग निकाली थी हाइपर फंड के खिलाफ। देखिए, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया FMA ऑन हाइपर फंड, ये आपकी न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट वेबसाइट खुल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ये क्या कहती है। इन्होंने बताया था दिस लिस्ट कंटेन्स द नेम ऑफ बिजनेस और इंडिविजुअल यू शुड बी वेरी ऑफ इफ़ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट। तो आप एक लिस्ट है, उसमें इनका नाम बताया गया है कि इसमें जो है आपको अलर्ट रहना है। उसमें ये देखिए हाइपर फंड भी इसमें हाइपर फंड ऑपरेट्स ऑन ए मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल एंड क्लेम्स टू ऑफर पैसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। बता रहे हैं कि हाइपर फंड एक मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल पे काम करता है और लोगों को पैसिव इनकम का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ वार्निंग में लिखा है। तो दो हाइपर फंड वाले लोगों ध्यान से देख लो, वार्निंग का मतलब तो आपको शायद समझ आता होगा। ठीक है, ये बाकी और भी कुछ कंपनीज हैं जो इस पे लिस्टेड है, इस लिस्ट में है। और ये देखिए कब की, ये 20 दिसंबर 2021, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, ये 20 दिसंबर 2021 की ही है। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। और उसके बाद इंडिया का भी तो आपको अपने आप को दिखाया था मैंने, फिर से दिखा देता हूँ। हाइपर फंड वालों को थोड़ा सा कम दिखता है, देख लीजिए एक बार इंडिया क्या कहती है। इंडिया की सर्च करने के लिए तो मुझे स्कैम भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे सीधे आ जाता है। देखिए इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है जो कि बताते हैं द गवर्नमेंट इज़ कीपिंग क्लोज आइज ऑन cryptocurrency floating in the market based out of the country following alert that agencies responsible to check financial fraud are watching the company Hyperfund को बहुत हमारी जो फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं जो चेक करती हैं फाइनेंशियल फ्रॉड को, वो इस पे नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, ये बताते हैं खुद को कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, बट जैसा कि कुछ नहीं है। और एज़ पर द कंपनी वेबसाइट इट इज़ लेड बाय रैनशू। हाउएवर मतलब असली में तो ये बताते हैं कि ये सब चीज़ें हैं इनकी, बट विद द मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कि मैं आपको पहले ही सब वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है इंडिया में बैन है मॉडल। हाइपरफंड हैज़ बीन ल्यूरिंग इन्वेस्टर विद हायर रिटर्न्स। वो अब लोगों को लालच देते हैं इन्वेस्टर्स को बहुत ही हाई रिटर्न्स की, जो कि आपको पता ही होगा 0.5 रिटर्न्स आपको पर डे मिलेगा, ऐसा बताते हैं। ठीक है, एक कॉमन प्रैक्टिस अंडर पोंजी स्कीम, एक बहुत ही कॉमन सी प्रैक्टिस है, कॉमन सा स्कीम है जो बहुत सारी कंपनीज चलाती थी और बैन हो चुकी है स्कीम पहले ही। पोंजी स्कीम इसको कहा जाता है, पिरामिड स्कीम कहा जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, पोंजी स्कीम और पिरामिड स्कीम इंडिया में बैन है। तो पहले क्या होता था कि लोग जो है पोंजी स्कीम जो पिरामिड स्कीम है, इसमें लोग सिर्फ सीधे पैसे दे के जुड़ते थे, इसमें क्रिप्टो करेंसी का झोल नहीं होता था, क्रिप्टो करेंसी नहीं आती थी बीच में। बट अब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इनको बहुत अच्छा तरीका मिल गया है। यानी कि अब जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं है, उन लोगों ये लोग बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज़ का एग्जांपल देते हैं और उन्हें झांसा देके इन सारी स्कीम्स में फंसा लेते हैं और क्रिप्टो करेंसी का नाम लेके
ये लोग इसमें फंसा लेते हैं। तो मतलब सारा कुछ अब डिजिटल हो गया। ये पोंजी स्कीम जो है ना, ये भी अब जो है डिजिटल टाइप की हो गई है। पहले तो सिर्फ ऐसा बोला जाता था कि आपको जोड़ा जाएगा, आप आगे अपने मेंबर को जोड़िए, वो मेंबर आगे अपने और मेंबर जोड़ेंगे, ठीक है। बट अब जो है वो क्रिप्टो करेंसी के मॉडल में काम करने लग गए हैं। बट काम अगर वही है, मनी सर्कुलेट हो रही है, तो वो चीज़ बैन है, ठीक है दोस्तों। और ये देख लिया आपने, इंडिया का देख लिया, न्यूजीलैंड का देख लिया, यूके का देख लिया, और एक नेपाल का तो आपको पता ही होगा, नेपाल में कितना इशू चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए लेके, है ना दोस्तों। अब मैं आपको सीधे सीधे गूगल पे ले जाता हूँ और आपको ब्लॉकचेन नंबर 1 ब्लॉकचेन नंबर 1 ब्लॉकचेन नंबर 1 ब्लॉकचेन जो बताते हैं भैया हाइपर फंड को। इतनी हंसी आती है मुझे ये सब चीज़ें सुन के, ठीक है। ये देखिए, न्यूज़ में जाइए, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ अबाउट हाइपरवर्स क्रिप्टो इज इट स्कैम। मतलब स्कैम सुनाई देता है जब मुझे हर हाइपर फंड का नाम सुनाई देता है। नेपाल फॉर्मिंग ए स्पेशल टास्क फोर्स टू कंट्रोल हाइपर फंड, ठीक है। एक नेपाल अपनी टास्क फोर्स बना रहा है हाइपर फंड को कंट्रोल करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी हाइपर फंड अंडर गवर्नमेंट स्कैनर, ठीक है। सुपर स्कैम रिटर्न्स, कल्पेश पटेल इज बैक विद क्रिप्टो नाइटमेयर कॉल्ड हाइपरवर्स। कल्पेश पटेल जी इतना झूठे आदमी हैं, आपको बताना चाहूँगा, इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि मतलब कोई भी आदमी, यहाँ तक कि मेरे जैसे आदमी भी इस पर इनकी बातें सुन के यकीन करने लग जाए एक बार को तो। बट यकीन करने से कुछ नहीं होता। मैं सारी चीज़ें देखता हूँ, ये इनके बहुत कॉन्फिडेंस है, इनमें टैलेंट तो है ज़रूर। CIB वॉन्स अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी हाइपर फंड एंड डिजिटल नेटवर्किंग। अब ये जो मैंने बताया ना आपको कि ये सब जो है डिजिटल हो चुका है। ये पोंजी स्कीम भी एक तरह से अब डिजिटल कर दी गई है। ये देखिए वही सेम न्यूज़, हाइपर फंड इज नोवा विजन डेला नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन सेज क्रिप्टो वर्चुअल करेंसी एक्सप्लेन हाउ यू कैन सिक्योर। मतलब थेफ्ट ही, जहाँ पे हाइपर फंड का नाम आता है वहाँ पे थेफ्ट आ जाते हैं, वहाँ पे स्कैम्स आ जाते हैं। मतलब एक न्यूज़ तो अगर ये आप कहते हैं कि भाई अगर नंबर 1 ब्लॉकचेन है, इतना बड़ा नेटवर्क है, इससे बड़ा नेटवर्क दुनिया में कोई नहीं है, ऐसे कमेंट आते हैं मेरे को। पता नहीं इन लोगों को किसने ऐसी जानकारी दी गई है। तो हाइपर फंड का नाम लिखते ही यहाँ पे कोई भी ऐसी इनके ब्लॉकचेन के बारे में कोई नहीं बताता है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताता है। तो ये कहाँ से एक ब्लॉकचेन हो गई है भाई साहब, जिसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, ना इनके मालिक के बारे में कोई न्यूज़ बताई जाती है। तो देख लीजिए कितना अच्छा प्लान है ये, आपको इन्वेस्ट करना है इसमें या नहीं करना है। तो दोस्तों, और हाइपर फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये एक स्कैम है, होने वाला स्कैम है, ठीक है। और हाइपर फंड वाले जो लोग हैं इनको मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं या फिर ऐसा कोई आपको जानकारी और चाहिए, और भी प्रूफ चाहिए, तो टेंशन मत लीजिए, मैं और भी प्रूफ लेके आ जाऊँगा आपके सामने। तो आप इसमें कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, आपको मैं इसका जवाब अपनी वीडियोस में दे दूँगा। और मेरी भी कुछ क्वेश्चंस हैं हाइपर फंड वालों से जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछूंगा, और उसके जवाब अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं भी हाइपर फंड में पैसे ज़रूर लगाऊंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हाइपर फंड की सच्चाई पूरे इंडिया में पता लग जाए और इंडिया के लोग, एटलीस्ट इंडिया के लोग इस चीज़ में बेवकूफ़ ना बने। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ में मैं ऐसी ही क्रिप्टो करेंसीज़ को एक्सपोज करूँगा, बहुत बुरी तरह से एक्सपोज करने वाला हूँ। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिएगा।